नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुआ रामचरितमानस पर विवाद थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि अब मानस की लड़ाई हाथापाई तक आ पहुंची है। दरअसल स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस वाले बयान पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सिर कलम के बदले 21 लाख रुपए की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कल एक कार्यक्रम में दोनों का आमना सामना हो गया और यहां दोनों के बीच जमकर बवाल हुआ। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि दोनों के बीच हाथापाई तक होने लगी। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि संत के भेष में आतंकवादी हैं, तो पलटवार में राजू दास ने स्वामी के पीछे आतंकी फंडिंग का आरोप लगाया है। तो आज खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों को आतंकी बताया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। दरअसल एक डिबेट के दौरान राजू दास परमहंस इस बात पर भड़क गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से प्रभु श्री राम का अपमान किया गया। इसी वजह से डिबेट के दौरान दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। राजू दास तो दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजू दास पर हाथापाई का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्वामी के बयान के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उन पर हमला बोला और कहा कि स्वामी का बयान हिंदुओं पर हमला है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस करने की बात कही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप सनातन धर्म संस्कृति को ऐसे गाली नहीं दे सकते। मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू जनमानस हैं और साथ रहेंगे। ये 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है, ये कोई राजू दास की लड़ाई नहीं है। राजू दास सांसद और विधायक का टिकट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं लड़े हैं। दरअसल रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों के निशाने पर हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग जारी है। एक टीवी शो डिबेट में आमना सामना होने के बाद तल्खी हाथापाई में तब्दील हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों और इसके साथ ही महंत राजू दास के बीच हाथापाई के बाद अब ये विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं महंत राजू दास ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया और सफाई दी है और इस पूरे स्वामी प्रसाद मौर्य के कृत्य के पीछे आतंकी संगठन के होने की आशंका जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि महंत राजू दास का अगला कदम क्या होता है। क्या वो भी इनके खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराते हैं या फिर इस पूरे मामले पर और भी कोई राजनीतिक हलचल सामने आती है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद की बयानबाजी को रोकने में नाकाम है या फिर इस बयानबाजी के पीछे पार्टी का ही हाथ है, ये तो साफ नहीं। लेकिन राजू दास के बहाने स्वामी प्रसाद जिस तरह से तमाम संत समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे सपा को नुकसान होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और ये मुद्दा तब से ज्यादा हवा में है क्योंकि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर सवाल उठाया था और तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और उसके बाद से ही जो साधु संत हैं वो नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास जो हैं उनके बीच में हाथापाई की भी खबरें आई, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। तो ये लड़ाई अब हाथापाई तक पहुंच गई है। महंत राजू दास जिन्होंने सरकलम की जो बात कही थी और 21 लाख रुपए देने की बात कही थी, उस पर पलटवार भी किया यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और कई सारी बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए कही हैं और साधु संत उन ट्वीट्स को लेकर भी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मण यादव जी, ये लड़ाई अब हाथापाई तक आ गई है, ये कितना सही मानते हैं आप कि ठीक है अपनी अपनी बातें रखिए, अपने अपने विचार रखिए, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब क्या जो इतने बड़े नेता हैं या फिर साधु संत हैं हाथापाई तक उतर आएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो दिक्कत है, भारत को माना यह जाता है कि भारत कानून से चलने वाला, संविधान से चलने वाला एक देश है और इस देश में कतई इस बात की गुंजाइश या हक किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो कानून अपने हाथ में ले ले। इसलिए इस लिहाज से भी देखें तो ये प्रकरण जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में एक स्वस्थ बहस की संकल्पना है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी राय रखता है तो उसे भी ये संविधान अपना हक देता है, दूसरे को नाराज होने का भी हक देता है। लेकिन दोनों में जो राय रखी जा रही है और जो लोग राय रख रहे हैं उनको भी दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आपको लगता नहीं है क्या कहीं भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लेना, साधु संतों के लिए किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, तो कम से कम उसका तो लिहाज रख लीजिए कि भाई बोल रहे हैं तो लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उनका मैसेज क्या जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंभीर सवाल यह होना चाहिए कि साधु संत को जुबान काट लेने, गर्दन काट लेने जैसा बयान तो कभी नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई थी बहस की वो उन चौपाइयों से हुई थी जिसमें कोई आतंकवादी किसी साधु संत को कहा ही नहीं गया था। साधु संतों को यह बात कहनी चाहिए थी कि हमारी भावना आहत हुई है, तो उसके और भी संवाद के तरीके हो सकते थे। लेकिन कोई गर्दन काटने, कोई जुबान काटने की बात कहेगा तो मुझे लगता है कि फिर उस पर वो टिप्पणी आई और टिप्पणी ठीक नहीं है। कानून थोड़ा सा अपना काम करे और लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने अगर कोई फैसला सुनाया है और जमानत कुछ लोगों को मिली है तो वहां भी ये बहस आई सामने कि वो धार्मिक ग्रंथ है या नहीं है, उन लोगों ने जो काम किया वो कानून के दायरे में कितना है कितना नहीं है। तो कानून को अपना काम करने दिया जाए और मुझे लगता है कि इस तरह की हिंसक भाषा से कोई